Hey everyone, this is Saurabh. Today we are going to discuss the most important concept of algebra, which are called polynomials. So let's get started with certain definition. Polynomial means many terms are many parts. मेनी टर्म्स आर मेनी पार्ट, मतलब जैसे बहुत सारे टर्म्स होंगे या जैसे बहुत सारे पार्ट होंगे उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं टर्म्स क्या होता है। टर्म्स जो है दो पार्ट होते हैं इसके। पहला पार्ट को बोलते हैं coefficient part and second part is variable part। इसके दो पार्ट होते हैं टर्म्स के। पहला पार्ट जो होता है कोएफिशिएंट का होता है, दूसरा पार्ट क्या होता है, वेरिएबल का होता है। तो आइए देखते हैं एग्जांपल और समझते हैं क्या होता है। 3y दिया है आपको, तो दिस इज द कोएफिशिएंट पार्ट, this 3 is the coefficient and y is the variable part। ये जो है वो क्या है, वेरिएबल है। 3 क्या है बेटा, कोएफिशिएंट है और y क्या है, वेरिएबल पार्ट है। ठीक है, तो आइए समझते हैं कोएफिशिएंट और वेरिएबल अलग अलग। पहला है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट पार्ट होता है, इसको बोलते हैं नंबर पार्ट। नंबर पार्ट में हम लिखते हैं, सपोज मैं लिखा 2, 8, माइनस ऑफ 4, माइनस ऑफ 10, 1.6, 1.02। दिस आर द कोएफिशिएंट पार्ट आर नंबर पार्ट। ठीक है, दूसरा पार्ट है इसका वेरिएबल पार्ट। वेरिएबल पार्ट में हम लिखेंगे, सपोज मैं लिखा y स्क्वायर, दिस इज द वेरिएबल पार्ट। दूसरा है x जिसका पावर 1 हो, या इसको और लिख सकते हैं, x भी लिख सकते हैं। तो सेम थिंग विल बी देयर, दिस इज द टू और सेम थिंग्स। और लिख सकते हैं a b स्क्वायर c क्यूब p स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर। दिस आर द एग्जांपल ऑफ वेरिएबल पार्ट, मतलब इस फॉर्म में आपका वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज द कोएफिशिएंट पार्ट एंड दिस इज द वेरिएबल पार्ट। हाँ, इन दोनों में सपोज मैंने पहले एग्जांपल जो लिया था 3 into y, तो इसको ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहते हैं। पहली बात तो मतलब इस 3 into y के फॉर्म में इसको हम ऐसा मतलब लिख सकते हैं। दूसरी चीज y3 नहीं लिखा जाता, क्योंकि नंबर पार्ट पहले लिखा जाता है, उसके बाद क्या लिखा जाता है, वेरिएबल पार्ट लिखा जाता है। तो पहले वेरिएबल नहीं लिखना है, पहले क्या लिखना है, नंबर देन वेरिएबल। सो इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देन actual definition of polynomial is it can be expressed in the form of coefficient variable and constant term। This is the proper definition of a polynomial। It can be expressed in the form of coefficient, variable and constant term। ठीक है, तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं 6x स्क्वायर माइनस और 5x प्लस 9। यहाँ पे
माइनस साइन है और एज वेल एज प्लस साइन भी है, जो टर्म को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। इसमें कितने टर्म्स होंगे, फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकंड टर्म एंड दिस इज द थर्ड टर्म। मतलब इसमें टोटल कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं या 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स, 3 टर्म्स हो गए। This is the coefficient, the 6 is coefficient, 5 is the coefficient, x square is a variable, x is a variable and 9 is the constant term। ये जो 9 है वो कभी चेंज नहीं होगा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कांस्टेंट टर्म बोला जाता है। ठीक है बेटा। सो 6 is the coefficient of x square, minus 5 is the coefficient of x and 9 is a constant term। This is the proper definition and example of a polynomial। ठीक है, आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में अगर कोई टर्म है, सिंगल टर्म है, सपोज मैंने लिखा 3x, सिंगल टर्म, इट इज कॉल्ड मोनोमियल। दूसरा टर्म है, अगर मेरे पास 2 टर्म है, जैसे 2x plus 3y दिया हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। अगर मेरे पास 3 टर्म्स हैं, a plus b plus c, तो इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। और अगर मेरे पास इससे भी ज्यादा टर्म है, p plus q plus r plus s plus t, this is called polynomial because it having many terms। देखो, मोनो मतलब होता है 1, बाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3 एंड पॉली का मतलब होता है मेनी। तो many terms, 3 terms is called trinomial, 2 terms is called binomial, first single term is called monomial। So these are the example as well as special name of this terms। अगर सिंगल टर्म है तो मोनोमियल बोलते हैं, अगर 2 टर्म है तो उसको बाइनोमियल बोलते हैं, अगर 3 टर्म है उसको ट्राइनोमियल बोलते हैं, और अगर ग्रेटर नंबर ऑफ टर्म्स है या बहुत सारे टर्म्स है उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सब जो है पॉलिनोमियल नहीं है, ये सब भी पॉलिनोमियल में ही आते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ टर्म्स। स्पेशल प्रॉपर्टी में आती है डिग्री, डिग्री ऑफ अ टर्म, डिग्री टर्म ऑफ अ टर्म। ठीक है, तो डिग्री ऑफ अ टर्म कैसे डिसाइड करेंगे, पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल। मतलब हम डिसाइड कैसे करेंगे, किसी भी डिग्री, किसी भी टर्म की डिग्री कैसे डिसाइड करेंगे, उसके वेरिएबल के पावर से। आइए एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल मैं लेता हूं 6x टू द पावर 4। ये हो गया आपका 4 पावर, मतलब ये 4th डिग्री टर्म है, 4th डिग्री टर्म। अगर मेरे पास दूसरा एग्जांपल है 3x का पावर 3 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 3rd डिग्री टर्म। अगर मेरे पास 2a² दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 2nd डिग्री टर्म। और मेरे पास अगर p दिया हुआ है, 4p दिया हुआ है, तो मेरे पास हो जाएगा ये 1st डिग्री टर्म। फर्स्ट डिग्री टर्म। अगर मेरे पास सिंगल -3 दिया हुआ है, तो इसको बोलते हैं 0 डिग्री टर्म, 0 डिग्री टर्म आर कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म
तो ये है किसी भी टर्म का डिग्री कैसे फाइंड करते हैं कि अगर मेरे पास पावर में जितना पावर है किसी भी वेरिएबल का, सपोज x का पावर है कितना था 4 था, तो 4 डिग्री टर्म होगा। अगर पावर 3 है तो थर्ड डिग्री टर्म होगा। अगर पावर 2 है तो सेकंड डिग्री टर्म होगा। अगर पावर 1 है तो फर्स्ट डिग्री टर्म होगा। और अगर कुछ भी नहीं है तो वहां पे क्या होता है, पावर 0 तो 0 डिग्री टर्म। और इसी को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म भी बोला जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। अगर मोर देन 2 वेरिएबल होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, कैसे उसको डिसाइड करेंगे, डिग्री। अगर मेरे पास एग्जांपल दिया हुआ है 3x² y टू द पावर 6 दिया हुआ है, तो इन दोनों क्या करूंगा, मैं पावर को क्या करूंगा बेटा, ऐड कर दूंगा। 2 + 6 इज 8, सो इट इज द 8 डिग्री टर्म। ठीक, सपोज मेरे पास 9x² y टू दी पावर 3 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 5th डिग्री टर्म। ये कब कंडीशन है, जब मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं या सिंगल टर्म्स। ठीक है, तो इन दोनों का ऐड कर देंगे। 3 + 2 कितना है, 5th डिग्री टर्म। 6 + 2 इज 8 डिग्री टर्म। ठीक है, तो ये हुआ आपका टर्म में कैसे डिसाइड करते हैं, डिग्री। तो कैसे डिसाइड करते हैं, पावर ऑफ अ वेरिएबल। नाउ लुक एट द पॉलिनोमियल्स। की पॉलिनोमियल्स में हम डिग्री कैसे डिसाइड करेंगे। सपोज मेरे पास एग्जांपल है 3x⁴ 6x² + 9। तो इसमें जो हायर डिग्री टर्म्स हैं, हायर डिग्री क्या हो जाएगा, दिस इज द 4, दिस इज द हायर डिग्री टर्म, दिस इज द लोअर डिग्री टर्म। तो ये जो है 4th है, तो इसका जो होगा 4th डिग्री पॉलिनोमियल, 4th डिग्री पॉलिनोमियल बोलेंगे, 4th डिग्री पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये हो जाएगा 4th डिग्री पॉलिनोमियल्स। और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज मेरे पास है 4x⁵ + 6, so it is called 5th degree polynomial। ठीक है बेटा, तो ये डिसाइड करता है कि हाउ कैन यू एक्सप्रेस द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखते हैं अरेंजमेंट। अरेंजमेंट क्या होता है पॉलिनोमियल में। सपोज मेरे पास एग्जांपल है x का पावर अगर 6 दिया हुआ है प्लस 2x⁴ है प्लस 9x² प्लस 6x³ प्लस 5x⁴ प्लस 9, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो हम इसको अरेंज कैसे करेंगे, सो हायर डिग्री से हम करेंगे लोअर डिग्री की ओर, हायर डिग्री टर्म्स टू लोअर डिग्री टर्म, लोअर डिग्री, हायर डिग्री टू लोअर डिग्री में अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले आएगा 2x⁴ x का पावर 6, देन 5x⁴ plus this is the 6x³, then 9x² plus 9। तो ये हो जाएगा 7 के बाद 6, 6 के बाद 4, then 3, 2। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये ऐसा अरेंज किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर एक एग्जांपल और दिया है तो कैसे अरेंज करेंगे। 7 + 5x - 4x² दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप अरेंज कैसे करेंगे, हायर डिग्री से लोअर डिग्री की ओर। तो यहाँ पे आप -4x² लिखेंगे, ना कि 4x²। दिस इज -4x² प्लस 5x प्लस 7। तो ये हो जाएगा आपका प्रॉपर वे में अरेंजमेंट किसका, पॉलिनोमियल का। ठीक है, अब मैं यहाँ पर देखता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ। 5x² माइनस ऑफ x प्लस 7। यहाँ पे ये जो है नॉर्मल कंडीशन में लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट दिया हुआ है, यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है 1 है, और यहाँ पे इसका क्या है x⁴ लिख सकते हो आप। मतलब अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट की बात की जाए तो हम लिखेंगे 5x⁴ माइनस 1x प्लस 7x⁴। ये इसका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो जाएगा किसका, इसका पॉलिनोमियल का।
होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा इंट्रोडक्शन के फॉर्म में। आगे के वीडियो में हम और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।